दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका अपना स्टोर होता है और वो स्टोर आपका सिप रॉकेट पे अगर इंटीग्रेट होता है तो सिप रॉकेट पे आप अपनी GSTR 1 की रिपोर्ट है वो किस तरह से इसमें जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना सिप रॉकेट का जो है वो ये डैशबोर्ड है, मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है और मेरा जो स्टोर है, मेरा स्टोर SS डिजिटल इंडिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा स्टोर जो है ये SS डिजिटल इंडिया के नाम से मैंने अपना स्टोर क्रिएट किया हुआ है और इसी के अंदर जितने भी ऑर्डर मुझे रिसीव होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं सिप रॉकेट, यानी कि मैंने अपने स्टोर को जो है सिप रॉकेट से इंटीग्रेट किया हुआ है। और इसी के अंदर जब आपको ऑर्डर रिसीव हो जाते हैं तो ऑर्डर रिसीव होने के बाद आपको GSTR 1 जो है सबमिट करना होता है, यानी कि मंथली जो होती है आपकी सेल है उसकी समरी आपको क्रिएट करनी होती है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ये सिप रॉकेट का डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड पे जब आप यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर्स के अंदर क्या है कि आप सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि नए ऑर्डर कौन से हैं। रेडी टू शिप के अंदर भी देखेंगे आप, और इसके साथ में पिकअप, इन ट्रांजिट, डिलीवर्ड, RTO और ऑल, यानी कि ये होता है कि न्यू ऑर्डर, जितने भी आपके नए ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। रेडी टू शिप यानी आपने जिन ऑर्डर्स को शिप कर देते हैं वो रेडी टू शिप में चले जाते हैं। और पिकअप जब आपकी तरफ से वो रेडी हो जाते हैं तो जब पिकअप कंप्लीट हो जाती है तो वो पिकअप के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इन ट्रांजिट से मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आपके यहाँ से पिकअप हुए हैं वो इन ट्रांजिट है, उनका स्टेटस आप इसमें से देख सकते हैं। और डिलीवर्ड होते हैं यानी कि जो कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाते हैं। और इसके साथ ही जो RTO होते हैं यानी कोरियर रिटर्न आते हैं वो आपको इस सेक्शन के अंदर देखने को मिलता है। तो बात यहाँ पे आती है कि सबसे पहले अब आपको अपनी टोटल मंथली जो आपकी सेल हुई है उसकी GSTR 1 की समरी क्रिएट करनी है। तो आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि जितने भी आपके ऑर्डर हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अब इसमें आपको क्या करना होता है कि जो भी आपको मंथली ऑर्डर, अब यहाँ पे जैसे अलग अलग ऑप्शन है तो ऑल ऑर्डर्स में आपको लेना है यहाँ पे। अब डेट जो होती है कि किस किस टाइप की आपको जो है लेनी है डेट, यानी कि ऑर्डर का शिप हुआ है, डिलीवर्ड हुआ है या RTO जो इनिशिएट हुए हैं। अब यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे लास्ट 30 डेज है इसको चेंज करूँगा और यहाँ पे होता है लास्ट मंथ, आपको ये सेलेक्ट करना है लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ से मतलब ये होता है कि अगर आप देखेंगे अभी अगस्त का मंथ चल रहा है तो ये जितने भी ऑर्डर हैं आपके, यानी कि टोटल जितने जो ऑर्डर आपने कैंसिल किए हैं या जो RTO डिलीवर्ड हुए हैं और जो कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुए हैं वो सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अब ये जो रिपोर्ट होती है आपने ऑल ऑर्डर्स यहाँ पे किया है और यहीं पर आपको देखने को मिलता है ये डाउनलोड का सिंबल है। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड ऑर्डर्स रिपोर्ट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर ये देखिए कि यहाँ पे एक मैसेज आता है कि आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं उसका जो डाउनलोड की रिपोर्ट है, जो आपका ईमेल एड्रेस होता है जो कि सिप रॉकेट पे रजिस्टर्ड होता है, उस पर ये लिंक जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट कर देते हैं। तो ये तो हो गया कि जैसे ऑर्डर की आपने जैसे समरी जब यहाँ पे डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के साथ ही ईमेल आपको रिसीव होती है। ईमेल के साथ ही इसकी जो रिपोर्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं इसे जैसे क्लोज में कर देता हूँ और यहाँ पर रिपोर्ट के लिए आप क्या करेंगे, टूल्स पे जाएंगे। जब टूल्स पे आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर ऑप्शन होता है यहाँ पे रिपोर्ट्स का। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर जितने भी रिक्वेस्ट आप सबमिट करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी जो मैंने 9:06 पे यानी 10 अगस्त को अभी रिक्वेस्ट की थी कि ऑल ऑर्डर्स जो है उनको मैंने डाउनलोड करने की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्डर की रिपोर्ट की जो रेंज है 1 जुलाई 2023 से लेके 31 जुलाई 2023 तक की ये रिपोर्ट है। दोस्तों क्या होता है कि जब आप यहाँ पे रिपोर्ट देखेंगे कि मैंने 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक की जो है रिपोर्ट को मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करने के साथ ही मैं रिपोर्ट अगर आपको दिखाता हूँ तो इसकी फॉर्मेट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जितने ऑर्डर आपके डिलीवर्ड होते हैं, यानी कि ये मेरे स्टोर के जितने ऑर्डर मुझे रिसीव होते हैं उनकी ये समरी है। इसमें 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक जितने ऑर्डर मुझे रिसीव हुए थे उन सब की यहाँ पे समरी है। अब इसमें आपको क्या करना होता है कि जो ऑर्डर कस्टमर को यहाँ पे आप करंट ऑर्डर स्टेटस देखेंगे तो जो डिलीवर्ड हो गए हैं और RTO डिलीवर्ड है, इसके अंदर जो डिलीवर्ड है वो यानी कि कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुए हैं। और RTO डिलीवर्ड का मतलब होता है कोरियर रिटर्न है, और डिलीवर्ड RTO डिलीवर्ड। और जो कैंसिल हो गए हैं, कैंसिल से मतलब होता है कि कोई भी अगर के इस तरह से आपको
कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसकी कैंसिलेशन की कोई रिक्वेस्ट आती है, तो इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं वो मैं इनको कैंसिल भी कर देता हूँ। तो वो सेम यानी कि उसी मंथ के अंदर कोई ऑर्डर आपका कैंसिल होता है तो उसकी एंट्री आपको इसमें लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो डिलीवर्ड होते हैं उनकी तो एंट्री आपको इसमें लेनी है, और जो RTO डिलीवर्ड होते हैं उनकी आपको यहाँ पे जो उसका टैक्सेबल अमाउंट होता है वो आपको इसमें रिटर्न के अंदर जो है कि आप जब GST-R1 फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका टैक्सेबल अमाउंट माइनस में लेना होता है। तो इस तरह से आप अपने स्टोर की जो GST-R1 है उसकी रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के साथ ही जो मैंने अभी अपने स्टोर को यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ था सिप्रोकिट से, तो इसी तरह से आप अपने जो भी GST-R1 की जो समरी है वो कंप्लीट आप इसके अंदर फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे जो प्लेटफॉर्म होते हैं मेरे, जैसे कि मैं अमेजोन पे भी सेल अप करता हूँ, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, और मेरा अपना खुद का स्टोर है, और इसके साथ ही जियो मार्ट और जो ग्लोरोड है उस पर भी मैं अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करता हूँ। तो इन सब की समरी आपको बनानी होती है, और समरी बनाने पर ही एक जो है फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है। तो मैं अपनी फाइनल रिपोर्ट अगर आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने अपना जो भी मेरा डाटा होता है वो अपना मैं गूगल ड्राइव पे मैं सारा का सारा सब कुछ डाटा इस पर रखता हूँ। और इसी मंथ की यानी कि GST-R1 की आप देखेंगे कि जुलाई मंथ की मेरी रिपोर्ट है, ये मैंने कंप्लीट रेडी कर दी है, यानी सारा का सारा जो डाटा होता है वो मैंने अपने GST-R1 यानी GST पोर्टल पे भी मैं सबमिट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितनी ये स्टेट वाइज जो समरी है, अमेज़ॉन पे मेरी कितनी सेल हुई है, फ्लिपकार्ट पे कितनी सेल हुई है, जियो मार्ट पे भी मेरी कितनी सेल है, मीशो पे कितनी सेल है, SS डिजिटल इंडिया जो मेरा स्टोर था उस पर, और सबकी टोटल सेल मिला के अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मेरी सेल होती है 1,22,997 रुपये की, यानी अप्रॉक्स जो है मेरी सेल 1,23,000 रुपये की होती है। तो ये वाला जो डाटा है यहाँ पे स्टेट वाइज मैंने समरी अलग से इसमें क्रिएट की हुई है, और ये सारी की सारी एंट्री जो है मैं अपने GST पोर्टल पे एंट्री कर चुका हूँ, और करने के साथ ही अब मुझे जो है इसको GST-R1 को मेन फाइल करना है। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका स्टोर होता है उस स्टोर पे आपको अपनी GST-R1 की जो रिपोर्ट है वो जनरेट करने के साथ में बाकी दूसरी की रिपोर्ट के साथ में भी आपको मर्ज करके अपनी GST-R1 की जो डिटेल्स होती है वो भरनी होती है, और भरने के साथ ही आपको GST-R1 जो है वो फाइल करना होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।